Okay, we have completed IVC, means Harappan so far. Now we will be starting with the Mahajanpadas. Okay, so let us go questioning now. Okay, some of the basic features of the Mahajanpadas means जैसे ये time आया, so what were the new inventions and like new characteristic of that time, which actually depicts कि उस time में क्या क्या चल रहा था. Okay, जो महाजनपद था वाला टाइम था, so that is also called as the urbanization. Okay, second urbanization का phase था, and which one is the first phase? किसे बोला जाता है first phase of the urbanization? हड़प्पा को बोला जाता है. हड़प्पा आईवीसी वाला जो था दैट वाज द फर्स्ट एंड इसे सेकंड बोला जाता है. एंड ऑल्सो इस टाइम तक लोगों के पास ना लाइक आयरन आ चुका था, तो दैट हेल्प्ड टू क्लियर द फॉरेस्ट एंड दैट ऑल्सो हेल्प देम टू मूव टुवर्ड्स द यूपी, बिहार एंड देन बंगाल. मतलब ना उस साइड उन लोगों का जाना इजी हो गया. वाई सो? बिकॉज अर्लियर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा थी. Then with the invention of the iron, they could clear the forest, and then after that they used to hire the armies. उनके पास बहुत ज्यादा वेपन हो गए थे, ठीक है. देन उनका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होने लगा था गैंगेटिक वैली के आसपास में. ओके, एंड देन एनबीपीडब्ल्यू वाला फेज भी आ गया था, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर बोलते हैं जिसे. ओके, सो विद दिस देयर इज वन क्वेश्चन. कोई बता सकता है आईवीसी के टाइम में किस टाइप की पॉट हुई होती थी? रेड एंड ब्लैक होती थी मेनली, लेकिन बाकी सारे कलर्स भी मिलते थे. Exactly. So red and black जो था that was prominently found in the IBC. Then जैसे ही वैदिक वाला आया तो उसमें ग्रे वेयर आने लगा था. फिर मौर्याज में एनबीपीडब्ल्यू वाला टाइम आ चुका था. ठीक है. नाउ लेट अस टेक द महाजनपद. ओके, सो टोटल कितने महाजनपद थे? 16. ओके, 16 महाजनपद थे. इनका कहाँ से मेंशन मिलता है? मीन्स देयर इज 1-2 सोर्सेज जहाँ पे मेंशन है स्पेशली. ओके ओके, बुद्धिस्ट लिटरेचर है अंगुत्रा नियाका, वहां से है. यस करेक्ट. सो दो टेक्स्ट हैं, एक है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, एज द जोकर सेट, तो वो जो है वो बुद्धास का है. एंड द सेकेंड वन इज द भगवती सूत्र, जो कि जैन का ग्रंथ है, ठीक है, जैन एपिक्स यू कैन से. तो इन दोनों में मेंशन है कि उस टाइम में ऐसे करके 16 महाजनपद हुआ करते थे. ठीक है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन सा है? मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. इंपॉर्टेंट दैट वाज आल्सो पावरफुल. मगध एम्पायर. यस, मगध जो था वो सबसे ज्यादा पावरफुल था. ओके, वो कौन कौन से महाजन पद थे जहां पे वो मोनार्की था? मोनार्की वाले कौन से थे? सारे ही थे मैम मोनार्की वाले, एक नहीं था, एक लिच्छवी रिपब्लिक. एक्चुअली में वज्जी और मल थे. ठीक है. आपने कौन सा बोला है? लिच्छवी. लिच्छवी शायद इन्हीं में से एक की कैपिटल थी ना, लिच्छवी जो क्लान था. ठीक है. तो ये दो ऐसे थे जहां पे मोनार्की था एंड बाकी सभी में, सॉरी, इन दो में रिपब्लिक था, इनके अलावा सभी में मोनार्की था. तो वो दो हैं, वज्जी प्लस मल. ओके, लेट अस डिस्कस द कैपिटल फर्स्ट ना. काशी किसकी कैपिटल थी? मतलब काशी की कैपिटल कौन सी थी? वाराणसी. करेक्ट. अंगा की? चंपा. चंपा.
करेक्ट. कौशल की. अयोध्या. यस, श्रावस्ती एंड अयोध्या दोनों थी कौशल की. देन मगध. राजगिर है. यस, एंड ऑल्सो गिरिव्रज भी थी. देन वजी. मिथिला. या विंध्य प्लस मिथिला दोनों इसकी कैपिटल थी. देन नेक्स्ट इज मल्ला. कुशीनगर प्लस पावा, ये दोनों कैपिटल थी इसकी. चेदी की कौन सी थी? तिमती. करेक्ट. ऑल्सो कॉल्ड एज शुक्तिमती और सोथीवती. ओके, देन नेक्स्ट इज अश्मक. पोटली. ओके, पोटन पोटली दोनों नेम बोला जाता है. देन नेक्स्ट वन इज सदर मोस्ट. एग्जैक्टली. अश्मक वॉज द सदर्न मोस्ट महाजनपद. एंड ऑल्सो कैन यू प्लीज टेल कौन से रिवर पे था अश्मक? It is on Godavari River. परफेक्ट. सो नेक्स्ट वन इज गंधाई. गंधाई की कैपिटल? तक्षशिला. परफेक्ट. सो इज सेन. ये मथुरा. ओके, लास्ट वन इज कंबोज. Hatak. परफेक्ट. ओके, सो ये 16 महाजनपद थे. देन सदर्न मोस्ट इज द अश्मक एंड लोकेटेड ऑन द रिवर ऑफ द गोदावरी. Okay, now if you people have any questions, please ask. जो मैम आपने वज्जी और मल्ला बताए थे, ये मोनार्की थे या रिपब्लिक थे? एंड जो मल्ला थे ये दो सिर्फ मोनार्की थे. सॉरी, ये दो सिर्फ रिपब्लिक थे. इनको छोड़कर बाकी सभी मोनार्की थे. ओके. What were the reasons of Magad's success among all the 16 Mahajanpads? की जो स्ट्रेटेजिक अगर लोकेशन देखेंगे तो उसके चारों राजगिरी की जो हिल्स हैं वो हैं, और प्लस जो गंगा रिवर है वो भी उनको एक तरह से बाउंड्री देती हैं, और प्लस उनके पास जो आर्मी थी वो भी मतलब कि उन्होंने जो है एलिफेंट का यूज चालू कर दिया था, और जो उनके जो हथियार थे वो भी काफी मतलब कि साइंटिफिक तरीके से जैसे बनाने लगे थे वो सब. हाँ, करेक्ट सर. मैं पढ़ देता हूँ दोबारा से. एक तो प्रेजेंस ऑफ आयरन माइंस विच प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स, और दूसरा एलिफेंट्स वर एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मगधन आर्मी, और ये एम्बिशियस किंग्स एंड मिनिस्टर्स सच एज बिम्बिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंदा. इनके पास मिनरल्स के काफी अच्छे डिपॉजिट्स थे, कॉपर और आयरन के, वो भी उसका एक फैक्टर है. हाँ, यस, बिकॉज आयरन था तो इस वजह से दे कुड क्लियर द फॉरेस्ट एंड लाइक उनकी जो आर्मी थी दैट मार्च फॉरवर्ड. तो दैट इज अ करेक्ट. और इसके में एक कल्चरल फैक्टर भी है कि सोसाइटी जो थी वो अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर की थी, मतलब ऑर्थोडॉक्सी या रिजिडिटी नहीं थी उतना. बाकी इसमें आर्यन नॉन आर्यन पीपल्स भी थे, और ये जैनिज्म बुद्धिज्म का भी इमर्जेंस हो रहा था, उनके फिलॉसफी थॉट को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया था, तो इसका रिलीजियस का भी कोई वो ज़्यादा वो नहीं था. कौन कौन से टेक्स्ट से वो महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, या महाजनपद जहाँ पे लिखे हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कौन से टेक्स्ट से मिलती है? वो अंगुतारा निकाय से मिलती है, और जैनिज्म का एक है वो. भगवती सूत्र एंड अंगुत्र निकाय.
अच्छा, एक क्वेश्चन और बोलता हूँ मैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फीचर्स ऑफ 16 महाजनपद्स? Each Mahajanpad had a capital city. Second, all the Mahajanpads were monarchies and ruled by kings. Third है, some Mahajanpads acquired standing armies and maintained regular bureaucracies. Uh, एक बताना क्या एक इस इसका क्वेश्चन है कि आंसर में? थर्ड बिकॉज है क्या आंसर? हो जाएगा. उसमें वो क्वेश्चन था ना कि सभी मोनार्की थे, सो दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग. पहला और तीसरा तो सही होगा ना. हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड सही है. सिर्फ ये जो मोनार्कीज वाला पॉइंट है ये गलत है. Among all those 16 Mahajanpads, there was one site which was famous for the horses. One काशी site was काशी no. ये अफगानिस्तान वाला था क्या? Name of the site? वो कांधार वाला. No. कंबोज. ओके, सो जो कंबोज था वो बहुत ज्यादा ना जो हॉर्सेस थे, ठीक है, वहां से लेके जो आसपास के महाजनपद थे, तो दे यूज टू परचेज दोज हॉर्सेस फॉर देयर आर्मी टू जस्ट मेक इट मोर सॉलिड. यूज टू परचेज दोज हॉर्सेस. जो ये हरण्यका डायनेस्टी थी, इसका फाउंडर कौन था? ईसाई. ओके. और इनमें एक किंग था उदायन. इसने कौन सा रिलीजन फॉलो किया था? मतलब जैनिज्म या बुद्धिज्म? हाँ, करेक्ट. क्या कैपिटल थी इनकी, हरण्यका डायनेस्टी की? हरियाणा डायनेस्टी जैसे कई फेजेस में आई थी ना. सबसे पहले इनकी ग्रीवग्रज थी, राइट, एंड देन उसके बाद इन्होंने राजगृह बना ली थी, एंड फिर लास्ट में शायद शिशुनाग का टाइम था जब वो पाटलिपुत्र हो गई थी. टाइम नहीं, ये राजगीर से पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दी थी. हाँ, करेक्ट. और ये काल अशोका कौन सी डायनेस्टी से था? नाग. करेक्ट, शैशुनाग डायनेस्टी. अच्छा, ये इनमें से जो आई थी ये हरण्यका, शैशुनाग, नंदा डायनेस्टी, इनमें से फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी कौन सी थी? हाँ, करेक्ट. ये नंदा वाले जो थे ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थे. इनको ही हम फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स भी बोलते हैं. मौर्यन से पहले इन्होंने एम्पायर को बिल्ड किया था. जो अलेक्जेंडर आया था वो कौन से एम्पायर का था? एक्मेनियन और मैकेडोनियन? इंडो-ग्रीक्स. सॉरी, मैसेडोनियन. हाँ, मैसेडोनियन. ये ग्रीक्स थे या पर्शियंस? ग्रीक्स. करेक्ट. और ये पोरस और जो अलेक्जेंडर था इनके बीच में एक बैटल हुई थी फेमस सी, वो नाम क्या था? हाइडस्पस. Battle of Hydaspes near the हाँ, करेक्ट. और एक ये जो जहाँ इसकी डेथ हुई थी उस पे एक बुक भी लिखी गई है. मतलब बुक किसी और चीज पे लिखी है, वो फेमस प्लेस है जो अलेक्जेंडर जहाँ पे डेथ हुई थी इसकी. The place was Takshila, right? बेबीलोन.
वो चला गया था ना यहाँ से yes, बेबीलोन। yes. वो बुक का क्या नाम था, मतलब द क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा? नहीं, वो बुक वैसे वो नहीं है, रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन एक बुक करके है, ऐसे नॉन फिक्शनल बुक है वो। ओके गुड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साइरस आया था, वो कहाँ से था, कौन से एम्पायर से था? आइकमेनियन, साइरस, डारियस एंड देन ज़ायरस, ये तीनों वहीं से थे। हाँ करेक्ट। और ये जो एलेक्जेंडर था, ये किसके टाइम पे आया था, मतलब इंडिया में कौन था उस टाइम पे? अनानंद। ओके करेक्ट। और इसका एक कमांडर भी था जो फिर बाद में वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। सेल्यूकस निकेटर। हाँ करेक्ट। तक्षशिला यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की थी? ये आई थिंक ये महापद्मनंदा है। एकारत किसको बोलते थे इनमें से? वेट, जो अभी आपने नंदा को बोलते थे करा। am I audible? हाँ यस मैम। I was saying कि just some time ago you asked a question, no, कि उसको किसने फाउंड किया था, तक्षशिला को? So you are saying कि उसे किसने किया था? महापद्मानंद ने ना? हाँ उसके टाइम पे हुई थी, मतलब सॉरी गलत बोल दिया मैंने, मतलब हाँ, उस टाइम ठीक है, बट की जिसने थी वो थे भगत। ओके, सो भगत ने उसको फाउंड किया था, एंड देन लेटर ऑन यहाँ पे जो कौटिल्य थे, देन चंद्रगुप्त हो गए, प्रसन्नजीत हो गए, ठीक है, तो इन सभी ने यहीं से ना दीक्षा एंड शिक्षा को प्राप्त किया था। ओके, मीन्स दैट इज द प्लेस जहां से उन्होंने खुद का एजुकेशन को लिया था। ठीक है, जस्ट रिमेम्बर भगत है इसका आंसर वैसे। ओके। Okay, there was one PYQ, so try answering it. मतलब जो 4 ऑप्शंस होंगे उनमें से कौन एक ओड वन आउट है इन केस ऑफ द कॉन्टेम्परेरीनेस, मीन्स इन 4 ऑप्शन में से एक है जो उनके कॉन्टेम्परेरी नहीं था। ओके, सो ऑप्शंस आर अजातशत्रु, प्रसन्नजीत, बिंबिसार एंड मिलिंद। अब इन चारों में से कौन एक ऐसा है जो उन तीनों के कॉन्टेम्परेरी नहीं था? मिलिंद, अजातशत्रु, प्रसन्नजीत एंड बिंबिसार। Start. The answer is Milind. Okay, so Milind. Bimbisar is the father of Ajatashatru. Yes, so ये सभी एक साथ थे, बट मिलिंद नहीं था। सो सी जो प्रसन्नजीत थे, प्रसन्नजीत अजातशत्रु ने शायद अपनी डॉटर की जो मैट्रिमोनियल अलायंस है वो प्रसन्नजीत के साथ किया था। ओके, सो लाइक दिस यू कैन रिमेम्बर कि अगर ऐसा है तो फिर प्रसन्नजीत एंड अजातशत्रु वुड बी देयर। देन एज समवन सेड कि जो अजातशत्रु था, ही वाज द सन ऑफ द बिंबिसार। ठीक है, तो अगेन ये दोनों भी एक साथ होंगे, मिलिंद इनके साथ नहीं थे। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मिलिंद पानो? वो क्या कॉन्सेप्ट है मिलिंद पानो वाला? Conversation between Nagarjuna and this Milind. Naga Arjun and Milind, right? Yes, No. Actually, don't confuse Nagsen with Naga Arjun. Both are different personalities. Nagsen जो थे वो होगा मिलिंद पानो वाले,
एंड नागार्जुन जो थे वो महायान के अंदर जो माध्यमिक एंड शून्यवाद होता है वो उसके को फाउंडर थे. एंड ऑल्सो नागार्जुन इज कॉल्ड एज द आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, इंडियन आइंस्टाइन. ओके, सो डोंट कंफ्यूज बोथ. Nagasen is associated with the Milind Pano, whereas Nagarjun is associated with the Paramitas वाला भी जो उन्हीं का है. ठीक है, उन्होंने लिखा था Paramitas के कॉन्सेप्ट को भी. Okay, one more question. Who merged Avanti in the Magad kingdom? अवंती को किसने मर्ज किया था? ऑप्शंस आर शिशुनाग, कालाशोक, अजातशत्रु, उदयन. शत्रु शायद. नो, शिशुनाग. यस, करेक्ट. ओके, सो जो शिशुनाग थे उन्होंने अवंती को इसमें मर्ज किया था. एंड देन इन्होंने अपने टाइम में वैशाली को कैपिटल बना लिया था. ओके, एंड एनीथिंग एल्स? जैसे नंद वंश होते हैं, ठीक है, तो नंद वंश में फर्स्ट वन इज जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था वो थे महापद्मानंद. देन कम्स द धनानंद. धनानंद के टाइम में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था. जस्ट रिमेंबर, ठीक है, लाइक फॉर स्टेटमेंट्स का कोई क्वेश्चन आता है तो दे कैन आस्क कि महापद्मानंद के टाइम में इन्वेजन हुआ था, तो नो, दैट वाज धनानंद. शत्रु ने 2 वेपन बनाए थे, उसका नाम किसी को पता है? सलील, जब आप बोलते हैं ना तो आपके स्टार्टिंग के 3-4 वर्ड्स कट जाते हैं और फिर बाद वाला समझ आता है. आप एक बार प्लीज वापस बोलो इसे. अजातशत्रु ने 2 फेमस बहुत वेपन बनाए थे, तो क्या उसका नाम किसी को पता है? नो आइडिया. आई थिंक वेपन्स का नाम अंटका एंड रथ मूसल. ओके. Okay, anything left in this chapter? पर्णी केव कहाँ पे है? सप्तपर्णी केव. Should be around UP and Bihar. राजगीर के पास है, राजगीर. Yeah, Bihar. वहीं पे. Okay, Rajgir is in Bihar, right? इनमें से कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा कौन थे? शत्रु एंड बिंबिसार कंटेम्पररी थे बुद्धा के. Lordly. सॉरी सर. शत्रु एंड बिंबिसार कंटेम्पररी थे बुद्धा के. हाँ, बिंबिसार कंटेम्पररी. और फिर ये उनके बेटे थे ना, जो ये बुद्धिज्म की तरफ थोड़े इंक्लाइन हो गए थे. फिर जो तीसरे वाले थे वो तो जैनिज्म में चले गए थे. And after Okay, then I think we are done with this, right? So shall we continue tomorrow? हाँ, यस मैम.